सभी को जयशंकर। आप जेके चैनल देख रहे हैं। ड्रीम 11 गेम एक ऐसी है जहां रातों रात लोग जो है अमीर हो जाते हैं। ऐसा ही मामला जो कि बिश्नाह क्षेत्र के आत्मापुर इलाके में है, जहां पर एक सर्विस कर रहे आर्मी के जवान जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपया जीता है। आपके समक्ष पूरा परिवार दिख रहा होगा, कितनी खुशी है, कितनी जिस तरीके से इतने पैसे जो है खासकर इस गेम में जीते हैं। मैं बात करने का प्रयास करूंगा, कितनी खुशी हो रही है। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? जी सर, मेरा नाम विक्रम सिंह है। जी विक्रम जी, कितनी खुशी हो रही है? 1.5 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा रकम होती है। जी खुशी तो हो रही है, उस परम पिता श्री परमात्मा ने जो हमारे को इतना दिया है उसके लिए खुशी तो होगी ही। तो कब से खेल रहे हैं आप ये गेम ड्रीम 11, और आपको कब शौक पड़ा और क्यों लगा कि मैं एक गेम खेलूंगा? सर एक्चुअली मैं ये 1-1.5 महीने से ही खेल रहा था जी। तो इससे पहले मैं क्या, हमारे पिताजी पीछे 42 साल से ब्रह्म कुमारी संस्था में जी अटैचमेंट थे। जी तो उनके साथ साथ हमारी भी अटैचमेंट उधर हुई, जी। जिसमें हमारे 2 सिस्टर उस संस्था में समर्पित हैं। जी बिल्कुल। तो मेरे को ऐसे होता था कि मैं भी थोड़ी सेवा करूं, लेकिन फौजी आदमी क्या कर सकता है, एक अपना मकान बना ले और काम इतना ही होता है। लेकिन मेरे दिल में यही रहता था कि मैं भी सेवा करूं और कुछ करूं। तो हमारे घर में डेली सुबह शाम इस संस्था की एक मुरली क्लास चलती थी, तो वो एक कमरा था हमारा। तो मेरे को होता था ये छोटा है, कुछ बड़ा बनाऊं मैं। तो एक दिन हमने काम लगा दिया था, शुरू कर दिया। मैं बोला इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो मैंने ऐसे ही खड़े खड़े ड्यूटी पे था, मैं बोला घर जाता हूँ, घर जाके फ़ोन में देखता हूँ जाके क्या करना है। तो मैंने एक लड़के ने मेरे को बताया, बोला मैं ड्रीम 11 में खेलता हूँ, तो आप भी खेलो, किस्मत आजमाओ। तो मैंने किस्मत आजमाई जी। मैंने बोला कि अगर मेरा ये पैसा आ जाएगा तो मैं बहुत अच्छा आश्रम बना दूंगा। मैंने जो विचार आपने जो किया था कि इस पैसे के यूज में आश्रम में करूँगा। जी देखो, बना तो मैं पहले ही रहा था, लेकिन ये हुआ कि अगर थोड़ा सा हेल्प हो जाए तो और अच्छा बनेगा। तो इसीलिए मैंने ये किस्मत आजमाई। भगवान ने आपके सुन ली। भगवान ने क्या था कि जब हम वहाँ पे मेरी ड्यूटी है, जहाँ ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है, विश्वविद्यालय है वहाँ पे, माउंट आबू राजस्थान में। तो वहाँ पे ही मेरी ड्यूटी है। तो हम उधर जाते थे मुरली क्लास में। तो वहाँ पे जो उस प्रवचन चलते हैं भगवान के, वो उसमें बताते थे कि आप अगर भगवान के नाम का 1 रुपया भी लगाओगे तो भगवान आपके लिए कुबेरों के भंडार खोल देगा। वही चीज आपने मन में विचार रखा था अभी तक? विचार तो बहुत पहले से चल रहा था कि सेवा करनी है। तो थोड़ा ये भी सोचा कि और हो जाए, तो भगवान ने वो कुबेर के भंडार हमारे लिए खोल दिए। तो कितने टीमें लगाई थी सर आपने उस दिन, लास्ट वाले दिन आपने? सर मैंने उस दिन 10 टीमें लगाई थी, जिसमें मेरी 6 टीमें ही एक्टिव थी, 4 में मैंने नहीं पैसे लगाए थे, वो ऐसे ही डेमी थी। तो जो 6 नंबर मेरी टीम थी उसने ये विन किया था। तो अब इतने जो पैसे आए हैं उसका आपने क्या सोचा सर? आगे क्या प्लान बनाया? आपके बच्चे भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सभी गुड़िया, सभी खुशियाँ पूरे, जिस तरीके से आप, बहुत बड़ी रकम होती है 1.5 करोड़ रुपये। तो आगे क्या प्लान सोचा आपने, क्या करना इन पैसों का? देखो जी, ये पैसा दिया है मेरे को उसको परमपिता श्री परमात्मा ने, तो जितना उसमें लगेगा उतना मैं उधर लगाऊंगा एक अच्छा आश्रम बनाने के लिए। धन्यवाद, बड़ी अच्छी सोच है सर आपकी। बेटा क्या नाम है आपका? दिव्या ज्योति। कैसा लग रहा है आपके पापा 1.5 करोड़ रुपये जीत गए हैं? हैप्पी है। अच्छा लग रहा है जी। तो पापा ने क्या लेकर दिया आपको? कुछ लेकर दिया जब से जीते हैं? कुछ आपके लिए, कुछ जो आप चाहते थे? कुछ अभी तक तो बोला नहीं है कुछ, एंड आगे देखेंगे। आपका नाम क्या है? नहीं बोल रही। आपका नाम क्या है? केशव। अच्छा, पापा ने 1.5 करोड़ रुपये जीते, क्या करना है पैसे का? है प्लान में कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। शाबाश, आप देखेंगे ये भी बड़ी प्यारी बच्ची है। क्या नाम बेटा? दित्या। अच्छा, पापा ने पैसे जीते, पता 1.5 करोड़ रुपया? पता आपको? पता? ठीक है। इनकी मिसेस है, मैं इनसे बात करने का प्रयास। कितनी खुशी हो रही है, 1.5 करोड़ रुपये एक आम गरीब इंसान के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। तो जब आपको पता लगा, आपके हस्बैंड ने आपको बताया कि 1.5 करोड़ रुपये आ गए मेरे अकाउंट में, तो कैसा फीलिंग कैसी हुई थी आपको? और कितनी खुशी है, खासकर इतने पैसे काफ़ी ज़्यादा होती है। खुशी तो बहुत है, क्योंकि
एक तो भगवान का कार्य चल रहा है जी और भगवान ने खुद गिफ्ट दिया, उस पे लगेगा, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है कि पूरा का पूरा पैसा भी लग जाए ना तो वो भी लगेगा, अच्छी तो बात है। अच्छा, पति से जब बात होती कभी कभार आप कहते हैं इतने पैसे आ गए और कुछ हमारे लिए भी कुछ जो आपने कभी सोचे होंगे पैसे की चीज़ें भी, आपके सपने जो नहीं पूरे हों, तो इतने पैसे आने के बाद चीज़ें आपने कभी दिमाग में रखी है कि वो चीज़ें लूंगा या गहने बनाऊंगा या कुछ? नहीं ऐसा, पहले पर परमात्मा, बाकी सब बाद में। विक्रम सिंह जी हैं, उनके फादर साहब से बात करने का प्रयास करूंगा। और आपको बता दूं कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में 42 साल से सेवा करते आए हैं। कितनी खुशी हो रही है सर? खुशी बहुत है, खुशी का तो अंदाज नहीं होता, क्योंकि खुशी दिखाई नहीं जाती, वो मन में होती है। हाँ। तो इतने पैसे का जो 1.5 करोड़ रुपया है, तो क्या आगे प्लान क्या सोचा सर? हमारे लिए तो ऐसे ही है जैसे 150 समझ लो, 1.5 करोड़ समझ लो। क्यों कि ज़्यादा आएगा तो कोई बड़ी खुशी नहीं, चला जाएगा तो कोई गमी नहीं। क्यों, हमारे परिवार में शुरू से ऐसा है कि कोई लगाव नहीं पैसे के लिए। अगर लगाव होता तो ये इतना मिक्स नहीं होता परिवार। ये किसी ने ज़्यादा ले लिए उसको अफसोस नहीं, उसको खुशी नहीं, जिसने दे दिए उसको अफसोस नहीं। कभी कभार आपके मन में ये है कि आप 42 साल से आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, सेवा करते आए हैं, और 1.5 करोड़ रुपये जो रकम इतनी बड़ी होती है जो आपके पास नहीं थी, कहीं ना कहीं आपके बेटे के वजह से ये पैसे आए हैं और अच्छे कामों में आश्रम में लगाए, तो आपको भी फीलिंग होती है कि एक सपना था कि आश्रम बना, वो भी कहीं ना कहीं? मैं तो ये जो हमारी आश्रम की बहन जी है ना, कोई 10 दिन या 20 दिन महीना पहले उनको बता रहा था। मैंने कहा 70-80 लाख हो ना फिर आश्रम बने। अच्छा मन में आपने जो विचार सोची थी? जाके हमारे पास फौजी लड़के हैं, कितना का पैसा होगा, तो कम से कम 70-80 लाख चाहिए। मैंने कहा तो सोचते थे ऐसे, सोचते थे और सोच सही हो गई और जीत भी गए। हाँ चलो, तो उसकी है ना कि उसने तो ऐसे कि जैसे ऐन मौके पर दे दिया कि लो अब आपको चाहिए है तो ले लो, काम लगा है आश्रम का। मुझे तो विश्वास 100% 42 साल से है कि जो उसने करना वो हो जाएगा। जो इंसान नहीं कर सकता भगवान कर सकता है। धन्यवाद। तो ये विक्रम सिंह जी के फादर साहब हैं और इनकी एक बहन है, और आपको बता दूँ इनकी जो बहन है इन्होंने अपने आप को ही ब्रह्मा कुमारी आश्रम में अर्पित किया है और काफ़ी लंबे समय से सेवा करते आए हैं, पूजा भक्ति करते आए हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। ब्रह्मा कुमारी आशा बहन। मैं पिछले 42-40 साल से ही, मतलब मेरा बचपन ही ब्रह्मा कुमारी संस्था में बीता है जी। मैंने इस दुनिया को नहीं देखा, मैंने ब्रह्मा कुमारी संस्था को जिया है, पाया है, यही मेरी जीवन है। तो मैं तकरीबन 36-35 साल से मैं बाहर थी जी। बाहर ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर सेवाएं देते करते। अब 2013 लास्ट में मेरा बिश्नाह में आना शुरू हुआ, जहाँ जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है उसकी सेवा के निमित्त हमें वहाँ बिठाया। तो ये जो फैमिली है, ये ज्वाइंट फैमिली है, इनके तकरीबन 45 मेंबर हैं इस परिवार के। तो इन सब भाइयों के अंदर बहुत ही सच्चाई और सफाई है, क्योंकि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करना नहीं चाहता। बिल्कुल। सब मिलजुल करके एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि क्या करना, बैंक बैलेंस, सबको सुख दो और सुख लो। तो परमात्मा भी यही कहता है कि बच्चे, अब ये जो समय है, ये समय संसार के हिसाब से देखा जाए तो दुख का समय है, लेकिन भगवान के हिसाब से देखा जाए तो भगवान आकर के हमें निमंत्रण दे रहे हैं कि बच्चे, मैं वो भारत बनाने आया हूँ जिस भारत के लिए कहते थे ये वो भारत देश है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। तो हमने भी उसी भारत को स्वर्णीय भारत बनाने के लिए अपना जीवन भगवान को दिया। तो आज उस परम पिता परमात्मा ने एक चमत्कार कर दिया, उसका मैं थोड़ा सा अनुभव सुनाना चाहूँगी। वैसे तो मेरी लाइफ ही चमत्कारों से भरी हुई है, लेकिन ये प्रैक्टिकल अभी 2-3 दिन का अनुभव है करके।
तो ये ब्रदर की दिल थी कि हमारे घर में इतने सालों से भगवान के महावाक्य चलते हैं, सुबह शाम यहाँ मेडिटेशन होता है, वातावरण बड़ा अच्छा है, आसपास के बहन भाई आते हैं जहाँ पे सत्संग करने। तो ये जगह छोटी है दीदी, कमरा बहुत छोटा है, तो मेरी दिल है कोई अलग स्थान हो जहाँ ये सब आके और भी आए और भगवान का सत्संग सुने, अपने जीवन को सुख शांति से भरे। तो मैं ना थोड़ा ऐसे कर देती थी, हाँ नहीं करती थी, मैं अपने वहाँ मस्त थी कि मुझे क्या लेना देना, भाई आपका घर है ना, आपका धन है करके ऐसे। और कभी मैंने इनको बोला भी नहीं कभी। तो दीदी आपको अब कितनी खुशी हो रही है कि आपके भाई का जो साफ तौर पर जो कहना है, फादर साहब का जो साफ तौर पर कहना है कि जो मेरी बहन है जहाँ आश्रम बना रहे सारा पैसा वहाँ पर जाएगा, तो आपको कितनी खुशी हो रही है कि जितने भी पैसे जो ड्रीम इलेवन में जीते हैं सारा पैसा आश्रम में लगाया जाएगा, तो आपको कितनी खुशी हो रही है? मुझे इस बात की बेहद खुशी है और मैं परमपिता परमात्मा को दिल से बारंबार धन्यवाद करती हूँ। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक विशेषता है कि वो चंदा इकट्ठा नहीं करते हैं जी। तो जब आश्रम इसने बनाना शुरू करा, ये तो 2 महीने से काम लगा हुआ है जी। तो मैंने बोला किसी को ये नहीं बोलना हम आश्रम बना रहे हैं जी। जो कोई मुझे पूछता था वहाँ क्या कर रहे हैं, दुकानें बन रही हैं जी। ऐसे। क्यों? क्योंकि किसी का धन नहीं लगाना जी। क्योंकि भगवान ने कहा बच्चे अपने ही तन मन धन से हमें विश्व परिवर्तन करना है। तो इसलिए आज मुझे बेहद खुशी कि इन बच्चों ने वो प्रैक्टिकल कर दिखाया। और दूसरी बात, एक रात पहले सुबह 5:30 बजे मैसेज आया जी। और रात को 8:30 बजे हम दोनों बहन भाई बैठ के बात कर रहे थे कि पैसे तो खत्म हो गए, अब क्या करेंगे। तो मैं सोच रही थी काम बंद कर देंगे लेंटर डाल के। फिर कहता दीदी मैं जाऊंगा ड्यूटी पे तो हम ना लोन ले लेंगे। मैंने बोला आपकी सर्विस पूरी हो गई, बच्चे छोटे छोटे, मैं आपको लोन नहीं लेने दूंगी, जो भी होगा देखा करेंगे कुछ तो कुछ। मैंने बोला छोड़ देंगे। ये कहता था काम बंद नहीं होगा दीदी, मिस्त्री जाएगा नहीं, जहाँ से कंप्लीट करके निकलेगा जैसे मर्जी होगा। मैंने बोला विक्की कोई वृक्ष नोटों वाला आ जाए हैं तो मैं ना वो 10-10 वाले छोटे छोटे नोट ऐसे गिनती कर रही थी। तो मैंने बोला, बोले ये क्या कर रही हो? मैंने बोला देख रही हूँ किस कोने से निकलते हैं नोट करके। तो ऐसे बातचीत करके तो हम सो गए और सुबह मुबारकबाद आ गई कि ये पैसे आ गए। पर इस भाई का धन्यवाद। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ कि एक दिन पहले ये अपने बेटे को, इनके बेटे को थोड़ी प्रॉब्लम है, उनका ना तालू नहीं था, ये कटा हुआ था। तो 5-6 ऑपरेशन हुए हैं बच्चों के, तो उधमपुर दिखाने के लिए लेके गए। तो वहाँ जाके इसने ATM अपना वहाँ डाला कि 10,000 निकालता हूँ, ATM खाली है, सारे पैसे यहाँ लगा दिए हैं। तो भगवान ने कहा बच्चे तूने मेरे निमित्त 1 रुपया लगा और मैं कई गुना पद्म गुना, उसने छप्पड़ फाड़ के दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो ये पूरा परिवार मैंने आपके समक्ष दिखे हैं, सभी परिवार के हिस्सा है। आप देखेंगे ये पूरे इनकी फैमिली है और सभी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुशी है। ये दीदी हैं, इनके मिसिस हैं, विक्रम जी हैं, ये परिवार, फादर साहब, ये भाई साहब, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोगों को बड़ी ज़्यादा खुशी है। और JK चैनल के माध्यम से बड़ा एक लोगों को मैसेज है कि जितने भी पैसे इन्होंने जीते हैं ड्रीम 11 में, एक आश्रम बनाने में काम आएगा और उस आश्रम के तहत सभी लोग वहाँ पर आएंगे, भजन कीर्तन करेंगे। और इस कलयुग के अंत में मात्र मुक्ति का एक ही मार्ग है, सिमरन करना। धन्यवाद। जय शंकर।